आज हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से विशेष तौर से मुख्यमंत्री जी की ओर से आग्रह हुआ था कि सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाए और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे साथ में माननीय विधायकगण भी साथ में थे और मैं भी उसका हिस्सा बना। विषय था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण जो फाइनेंशियल क्राइसिस हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय के लिए जो दिख रहा है, उस सारे में हम किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से हम केंद्र सरकार से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को फिर पुनः बहाल करके जो है हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में जो सहयोग होता है उसके लिए रास्ता निकालें। लेकिन सारी बातों को लेकर के जो प्रेजेंटेशन फाइनेंस सेक्रेटरी के माध्यम से दी गई, उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो मिसलीडिंग है। और इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के माहौल के लिए मुख्यमंत्री जी ने वातावरण ही पहले दिन से रखा नहीं कि हम मिल करके हिमाचल प्रदेश में काम करें। प्रदेश सबका है, ना कांग्रेस का है, ना भाजपा का है, ना सीपीएम का है, ना सीपीआई का है, सबका हिमाचल वासियों का है। फिर भी हम हिमाचल हित को लेकर के सरकार का पक्ष क्या है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर, आपने विचार क्या किया है, इस सारी चीज को जानने के लिए आज इस बैठक में शामिल हुए। लेकिन फिर हट फिर करके कि अधिकार और केंद्र सरकार, इन सारी बातों के बीच में ही बात रही कि हमको गलत किया गया, ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद कर दी गई और उसके कारण जो है शब्दों का भी कई जगह ऐसा चयन हुआ जिसके कारण व्यवहार के, केंद्र सरकार के व्यवहार के बारे में भी बातें कुछ लोगों ने टिप्पणी की, उस पर मैं बहुत ज्यादा जाना नहीं चाह रहा। लेकिन हमारा मत बड़ा स्पष्ट पहले दिन से है कि हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को 11वें वित्त आयोग, 12वें वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग में हमेशा एक लाइन में कहा जाता रहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हम बंद करने की दिशा में जाना चाहते हैं। प्रदेश अपने संसाधन खड़े करे और संसाधन खड़े करने के साथ साथ में खर्चे कम करे और ऐसे में जो केंद्र पर आधारित आप लोग ना रहित रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की तरफ मत देखिए। और पिछली बार अगर मैं 13वें वित्त आयोग की बात करूं, 13th फाइनेंस कमीशन में आपने देखा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जो 2010 से 2015 तक रहा। सीधा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो कई हजार कम करके जो है 7,800 पर रखी थी। उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट था, लेकिन ऐसा रोना धोना नहीं हुआ। जो वर्तमान में जो आरोप प्रतिरोप लगाने की कोशिश हो रही है सरकार की ओर से, तैयारी की गई सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और सिचुएशन के दौर में से हिमाचल आगे बढ़ा। 14th फाइनेंस कमीशन में 40,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिला। कौन थे उस वक्त केंद्र में सरकार में? 15 से 2000 का मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हाईएस्ट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट उस वक्त हिमाचल प्रदेश को मिली। और हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी थी उस वक्त? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। और उसके बाद 15th फाइनेंस कमीशन में जब मैं मुख्यमंत्री था 2020 से 2025 के लिए जो फाइनेंस कमीशन बैठा, उस वक्त रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए यहीं पीटर हॉफ में जब प्रेजेंटेशन दी तो बिग नो कहा चेयरमैन फाइनेंस कमीशन ने कि नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन हम सब लोगों ने तर्क रखा, कोविड का दौर है और कोविड के दौर में हमें संकट है, हमें मदद चाहिए इस वक्त। और पूरे देश भर में उन्होंने कहा कि कोविड हिमाचल प्रदेश में नहीं है, पूरे देश भर में कोविड है, देश की आर्थिकी भी कमजोर हुई है। लेकिन उसके बावजूद तर्क के साथ बात रखी और उसमें हमको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है अच्छा मिला। 37,200 करोड़ रुपीज 37,200 करोड़ रुपीज का मिला। और वो पूरे देश भर में
वन ऑफ द हाईएस्ट इसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की इसमें आया था उस वक्त। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि आपकी बात, हमने कहा था एक ही बात को, एक झटके में मत करो खत्म, आप एक झटके में खत्म मत करिए। और ऐसे में फाइनेंस कमीशन ने उस वक्त किया कि हम इसको टेपर डाउन करते हैं। उन्होंने टेपर डाउन किया, शुरू के साल में ज्यादा, फिर उसके बाद कम कम कम, इस प्रकार से ये स्थिति हमारे सामने आई। ये कुल मिलाकर के रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की ओर से बड़ा क्लियर कट एक इंडिकेशन था फाइनेंस कमीशन का कि आने वाले समय में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है बंद करने की दिशा में केंद्र मन बना रहा है। तो क्या प्रदेश के अधिकारियों को मालूम नहीं था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो टेपर डाउन कर दी गई है और बंद करने के लिए हमेशा कहा जा रहा है, हर फाइनेंस कमीशन के इसमें रिकमेंडेशन में कहा जा रहा है, ऐसी सूरत में प्रेपरेशन करनी चाहिए। आप सरकार में बने, पहले दिन आपने सरकार बनने के बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशन थे वो बंद कर दिए। आज तक 2000 संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में जो हमारी स्कीम्स थी, उन स्कीम्स को आपने एक एक को जो है स्टार्व किया, उनको एक एक को बंद किया है और अपनी योजनाओं के लिए आप पैसे खर्चने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में कुल मिलाकर के ये पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए ही सारी चीजें की जा रही है। रास्ता अब जो है ठीकरा फोड़ने के लिए क्या निकाला जाए ताकि भाजपा के सिर पर ठीकरा फोड़ा जा सके। मैं सब तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं एक बात को लेकर के। और ऐसे में जो कुल मिलाकर के अपना पक्ष हमने रखा कि आपका एजेंडा क्या है, आप चाहते क्या है, क्लैरिटी इनको नहीं आ रही है कि करना क्या। अधिकारी जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और मुख्यमंत्री उनकी ही प्रेजेंटेशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। फैक्चुअल पोजीशन क्या है? आपके प्लानिंग की बैठक में भी के बाद जो एक बैठक रखी थी जिसमें विधायक बुलाए थे, कुछ पॉलिटिकल कुछ ये और भी बुलाए थे, कुछ शायद मुझे जर्नलिस्ट बुलाए थे, शायद मेरे 8 तारीख को। हाँ, तो उस दिन भी यही हुआ। जो प्रेजेंटेशन अधिकारी ने दिए, फाइनेंस सेक्रेटरी ने दिए, उसको कॉन्ट्रडिक्ट मुख्यमंत्री जी करते हैं। बाद में कहते हैं कि नहीं देखिए वो तो उन्होंने कहा, लेकिन हम तो पॉलिटिकल डिसीजन आखिरकार जो है वो मुख्यमंत्री करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है, गवर्नमेंट करती है। और कल भी कैबिनेट की बैठक में प्रेजेंटेशन होने के बाद फिर बाद में जब पूछा गया तो फिर यही कहा मंत्री महोदय जी ने, जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि नहीं, अधिकारी पक्ष रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन फैसला सरकार लेती है। आप फैसला करें, आप तय करो क्या करना है। लेकिन ऐसी बातों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ जो चीजें की जा रही है पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए की जा रही है। ठीकरा भाजपा के सिर पर किस प्रकार से फोड़ा जाए, इसलिए हमने आज जो है अपनी बात रखी और हमारी पार्टी की ओर से पार्टी अध्यक्ष जी ने रखी। पिछली बार इनका ऐतराज था कि जयराम ठाकुर नहीं आए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं आए। आज हम गए, बात सुनी, सबकी बात सुनी, और सबकी बात सुनने के बाद जब राजनीतिक एजेंडा है, पॉलिटिकल ही मूव देना है आपने, तो ऐसी सूरत में हमको उचित नहीं लगा कि हम अंदर बैठक में बैठे, हम बैठक से आकर के